बिस्तर पर दर्द से बुरी तरह। आसमान में काले बादल इस तरह से छाए हुए थे मानो सूरज का अस्तित्व ही मिट गया हो। दोपहर कब शाम में बदल गई किसी को पता ही नहीं चला। कुछ ही देर में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। गांव की कच्ची गलियां कीचड़ और पानी से भर चुकी थी। गांव के बीचों बीच बना एक नया 2 मंजिला मकान उस बारिश में अजीब तरह से अकेला खड़ा था। उसके चारों ओर पानी जमा था और दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उस घर के भीतर केवल एक कमरे की पीली रोशनी जल रही थी। उसी कमरे में खड़ा था मदन। कुछ महीने पहले तक वो शहर में प्रॉपर्टी ब्रोकर था, लेकिन अचानक कंपनी बंद हो गई और उसकी नौकरी चली गई। मजबूर होकर उसे अपने गांव लौटना पड़ा। गांव लौटने के बाद भी उसने वही काम शुरू कर दिया। अब वो गांव और आसपास की जमीन तथा मकानों की खरीद बिक्री करवाने लगा था। उस दिन सुबह गांव के प्रधान के आदमी ने उसे बुलाया था। अरे मदन, एक नया मकान बना है, मालिक शहर में बस गया है, उसे अपना घर बेचना है, तुम जाकर पहले देख लो। ठीक है, मैं शाम तक देखकर आ जाता हूं। लेकिन क्या? अगर बारिश शुरू हो जाए तो वहां रात मत बिताना। शाम होने से पहले मदन उस मकान तक पहुंच गया। घर बाहर से बिल्कुल नया लग रहा था। उसने जेब से चाबी निकाली और मुख्य दरवाजा खोल दिया। वो अंदर चला गया। पूरा घर खाली था, न तस्वीरें न कोई सामान, धूल भी नहीं थी, मानो अभी अभी साफ किया गया हो। वो एक एक कमरा देखने लगा। वो नोट्स लिख ही रहा था कि अचानक बाहर बिजली ऐसी कड़की कि पूरा घर कांप उठा। तेज बारिश शुरू हो गई। कुछ ही मिनटों में बारिश इतनी बढ़ गई कि खिड़कियों के शीशों पर पानी हथौड़े की तरह बरसने लगा। मदन खिड़की तक गया। बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसने मोबाइल निकाला, नेटवर्क गायब। वाह, अब बस यही बाकी था। तभी उसे लगा जैसे कोई भीगे पैरों से धीरे धीरे घर के भीतर आ रहा हो। मदन तेजी से दरवाजा खोलकर बाहर निकला। वहां कोई नहीं था, सिर्फ बरसता हुआ पानी। वो वापस मुड़ा तो फर्श पर पानी से बने गीले पैरों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। वे अंदर की ओर जा रहे थे। ये कैसे संभव है? वो उन निशानों के पीछे पीछे चलने लगा। निशान सीधे कमरे के बीच तक आए और वहीं पर रुक गए। ठीक सामने एक पुरानी लकड़ी की अलमारी रखी थी। मदन चौंक गया। अरे, अभी तो यहां अलमारी नहीं थी। उसने पूरा कमरा देखा। उसे पूरा विश्वास था कि जब वो पहली बार अंदर आया था तब ये अलमारी वहां नहीं थी। तभी अलमारी के भीतर से आवाज आई। उसने कांपते हाथों से मोबाइल की टॉर्च चलाई। धीरे धीरे अलमारी के पास पहुंचा और झटके से दरवाजा खोल दिया। अंदर कोई नहीं था, सिर्फ एक भीगी हुई लाल साड़ी टंगी थी। उसमें से लगातार पानी टपक रहा था। ये सूखे कमरे में भीगी साड़ी कैसे? उसे किसी औरत की धीमी सिसकियां सुनाई दी, यही कमरे के अंदर से। मदन ने कांपती आवाज में कहा, कौन हो तुम? सिसकियां बंद हो गई। फिर मदन ने देखा अलमारी के पीछे दीवार पर एक छोटा सा पुराना आईना टंगा था। वो धीरे धीरे उसके सामने पहुंचा। आईने में नजर डाली। आईने में उसका प्रतिबिंब नहीं था। वहां एक भीगी हुई औरत खड़ी थी। लंबे काले बाल, सफेद पड़ चुका चेहरा, काली आंखें और होठों पर भयानक मुस्कान। वो बिल्कुल मदन के पीछे खड़ी दिखाई दे रही थी। मदन ने डरकर तुरंत पीछे पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने फिर आईने की ओर देखा। इस बार औरत पहले से भी ज्यादा पास आ चुकी थी। इतनी बारिश में मुझे अकेला छोड़कर कहाँ जाओगे? कमरा घने अंधेरे में डूब गया और अंधेरे के भीतर किसी ने उसके बिल्कुल पास आकर कहा, अब तुम भी यहीं रहोगे? उसी समय उसकी मोबाइल टॉर्च अपने आप जल उठी। पीली रोशनी कमरे में फैली। कमरा बिल्कुल खाली था, न आईना न भीगी औरत। मैं वहम देख रहा हूं। मदन ने टॉर्च नीचे की। फर्श पर पानी की लंबी लकीर बन रही थी।
वो लकीर धीरे धीरे कमरे के दूसरे कोने की ओर जा रही थी। मदन अनजाने ही उसके पीछे चल पड़ा। अचानक पीछे से कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मदन घबरा कर दौड़ा। उसने कुंडी खींची, दरवाजा नहीं खुला। खुल, अरे खुल जा। तभी बाहर बिजली कड़की। उस चमक में उसे दरवाजे पर कुछ लिखा दिखाई दिया, लाल रंग से उभरे शब्द। जो बारिश में आता है वो लौट कर नहीं जाता। अगले ही पल वे शब्द गायब हो गए। ये कोई सपना है, कोई बुरा सपना। मदन ने कांपते हुए टॉर्च घुमाई। भीगी हुई लाल साड़ी हवा में धीरे धीरे हिल रही थी, लेकिन इस बार उसके नीचे दो पैर दिखाई दे रहे थे, गोरे, कीचड़ से सने, और उनसे लगातार पानी टपक रहा था। धीरे धीरे टॉर्च की रोशनी ऊपर उठी, कमर, बाल, लेकिन चेहरा दिखाई देने से पहले ही टॉर्च झिलमिलाने लगी और अचानक से बुझ गई। पूरा कमरा फिर से अंधेरे में डूब गया। तभी उसके सामने किसी औरत की धीमी हंसी गूंजी। देखो, मुझसे दूर रहो। अचानक टॉर्च फिर से जल उठा। इस बार साड़ी वहां नहीं थी, लेकिन फर्श पर कुछ और दिखाई दिया। इंसानी पैरों के निशान अब पंजों में बदल चुके थे। 4 लंबे नुकीले पंजे, मानो किसी जानवर ने गीले फर्श पर चलकर ये निशान बनाए हों। वे पंजे सीधे कमरे के बीच पड़े पुराने बिस्तर तक जा रहे थे। मदन ने पहली बार उस बिस्तर को गौर से देखा। जब वो घर में आया था तब वहां कोई बिस्तर नहीं था। अब वो पुराना, टूटा हुआ और भीगा हुआ पड़ा था। उस पर किसी के बैठने से गद्दा हल्का हल्का दब रहा था, जबकि वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक गद्दा पूरी तरह धंस गया, मानो कोई उस पर लेट गया हो, और अगले पल मुझे बाहर मत छोड़ो। मदन पूरी ताकत से दरवाजे पर लात मारने लगा। तीसरी लात पर कुंडी टूट गई, दरवाजा खुल गया। मदन बिना पीछे देखे दौड़ पड़ा, लेकिन आधी सीढ़ी पर पहुंचते ही उसके कदम रुक गए। उसके सामने वही भीगी हुई औरत खड़ी थी। उसके लंबे बाल चेहरे पर चिपके हुए थे। चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी गर्दन अस्वाभाविक रूप से एक ओर मुड़ी हुई थी। वो धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठाने लगी। मदन ने डर के मारे आंखें बंद कर ली। भगवान! जब उसने दोबारा आंखें खोली, वहां कोई नहीं था। दरवाजा खुला था, बस बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। उसने एक पल भी नहीं गंवाया। वो पूरी ताकत से बाहर भागा। कुछ ही सेकंड में उसके कपड़े पूरी तरह से भीग गए। वो दौड़ने लगा, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि 5 कदम आगे भी दिखाई नहीं दे रहा था। रास्ता कहाँ है? लेकिन अचानक उसका पैर किसी गड्ढे में फंसा। वो मुंह के बल कीचड़ में गिर पड़ा। उठकर उसने चारों ओर देखा। वो फिर उसी घर के सामने खड़ा था। नहीं। वो दूसरी दिशा में भागा। करीब 5 मिनट तक लगातार दौड़ता रहा, लेकिन जब रुका, फिर से वही घर। ये कैसे हो सकता है? तभी दूर बिजली चमकी। उस चमक से उसे सड़क पर एक आदमी दिखाई दिया, सिर पर गमछा, हाथ में लालटेन। अरे सुनिए भैया, मेरी मदद कीजिए प्लीज। मदन पास पहुंचा। मैं रास्ता भटक गया हूं। आदमी ने धीरे धीरे लालटेन ऊपर उठाई। उसका चेहरा रोशनी में आया। चेहरा बहुत डरावना था। मदन डर के पीछे हटने लगा, लेकिन तभी उस आदमी ने अपनी उंगली उठाकर पीछे की ओर इशारा किया। मदन ने पीछे देखा। बारिश के बीच करीब 10 कदम दूर वही भीगी हुई औरत खड़ी थी। औरत मदन की ओर बढ़ रही थी। मदन पूरी ताकत से भागा। अब उसे समझ में आ चुका था, वो जिस घर से भागा था, असल में भयावह सपना वहीं समाप्त नहीं हुआ था। असल आतंक तो उस घर के बाहर उसका इंतजार कर रहा था। मदन ने पीछे मुड़कर देखा। वही भीगी हुई औरत अब अकेली नहीं थी। उसके पीछे कई धुंधली आकृतियां खड़ी थी, और हर बिजली की चमक के साथ
उनकी संख्या बढ़ती ही जा रही थी। हे भगवान, ये सब क्या है? कुछ दूर जाने पर उसे एक पुराना पीपल का पेड़ दिखाई दिया। उसके नीचे एक झोपड़ी थी जिसके भीतर से हल्की पीली रोशनी आ रही थी। मदन बिना सोचे समझे भीतर घुस गया। अंदर एक बहुत बूढ़ा व्यक्ति अंगीठी के पास बैठा था। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और आंखों में अजीब सी गंभीरता। बूढ़े ने बिना उसकी ओर देखे कहा, मैं जानता था आज जरूर कोई आएगा। बाबा, वो औरत, वो मेरे पीछे पड़ी है, मुझे बचा लीजिए। तू उस नए मकान में गया था? हाँ। तो फिर तूने उसे जगा दिया है। वो कौन है? बूढ़े ने बाहर बरसती बारिश को देखते हुए कहना शुरू किया, बहुत वर्ष पहले उसी जगह एक पुराना घर हुआ करता था। उसमें एक नवविवाहिता स्त्री रहती थी, माला। उसका पति कमाने शहर गया था पर कभी वापस नहीं लौटा। गांव वालों ने अफवाह फैला दी कि वह भाग गया है। कुछ लालची लोगों की नजर उसकी जमीन पर थी। एक रात ऐसी मूसलाधार बारिश हुई, वे लोग घर में घुसे। माला ने भागने की बहुत कोशिश की लेकिन उसे किसी ने धक्का दे दिया। उसका सिर दीवार से टकराया, माला वहीं मर गई। अपने अपराध को छिपाने के लिए उन्होंने पूरा घर गिरा दिया। बाद में उसी जगह नया मकान बना दिया। तो वो बदला ले रही है? नहीं, लेकिन वर्षों की पीड़ा ने उसकी आत्मा को विकृत कर दिया है। अब जो भी बारिश की रात उस घर में प्रवेश करता है वो उसके शाप में फंस जाता है। उसी समय झोपड़ी का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंगीठी बुझ गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। माला यहां आ गई। अचानक बिजली की चमक में वही भीगी हुई औरत का चेहरा साफ दिखाई दिया। मदन पीछे हट गया। देखो, मुझे छोड़ दो प्लीज। तुम्हें मैंने नहीं बुलाया, तुम्हें यहाँ भेजा गया है। मदन चौंक गया। औरत ने अपनी लंबी उंगलियों से मदन की जेब की ओर इशारा किया। मदन ने कांपते हुए जेब टटोली। उसे एक पुराना मुड़ा हुआ कागज मिला। मदन हैरान रह गया। उसने उसे खोला। उस कागज में उसी मकान का नक्शा बना हुआ था। नीचे लाल स्याही से एक नाम लिखा था, रघुवीर। रघुवीर? ये तो उस आदमी का नाम था जिसने ये मकान बेचने के लिए भेजा था। लेकिन रघुवीर तो जिंदा है। रघुवीर 20 साल पहले मर चुका है। ये सुनते ही मदन के हाथ से कागज गिर गया। उसी पल बाहर बिजली इतनी जोर से कड़की कि पूरी झोपड़ी हिल गई। अचानक बूढ़ा गायब हो गया। अंगीठी भी गायब, झोपड़ी गायब। मदन फिर उसी नए मकान के सामने खड़ा था। उसने चारों ओर देखा। बारिश अब भी हो रही थी लेकिन अब घर की दीवारें नई नहीं थी, उन पर काई जमी थी। खिड़कियां टूटी हुई थी। दरवाजा आधा टूटा हुआ था। उसी समय उसका फोन बज उठा। हेलो। अरे मदन, तुम कहाँ हो? मैं उसी नए मकान के सामने हूँ। अरे वहाँ कोई नया मकान नहीं है। मदन ने धीरे धीरे सामने देखा। वहाँ कोई घर नहीं था। उसने घबराकर पीछे कदम बढ़ाया। बारिश अचानक थम गई। आसमान साफ होने लगा और वो औरत गायब हो गई। लेकिन एक रात फिर से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। खिड़की के शीशे पर किसी के भीगे हाथ ने दस्तक दी। मदन ने कांपते हुए खिड़की की ओर देखा। बिजली चमकी और शीशे के उस पार एक नहीं बल्कि कई भीगी हुई परछाइयां खड़ी थी। उनकी काली आंखें केवल मदन को देख रही थी। मानो बारिश ने इस बार एक नहीं अनेक अधूरी कहानियों को जगा दिया हो।